नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इश्यू टू नाइट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीएम साहब का ध्यान तो चुनावों की तरफ लगा हुआ है, लेकिन प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। जिनमें एक लड़की का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद विरोध करने पर लड़की की मां और बेटे को कार से कुचल दिया गया। तो वहीं हिसार में मनचलनों से तंग आकर एक 16 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली। 2 दिन पहले ऐसा ही एक मामला सीएम सिटी रोहतक में भी देखने को मिला। लेकिन सवाल यह है कि हरियाणा में क्या बेटी होना गुनाह हो गया है? क्यों सरकार के महिला सुरक्षा के प्रति वादे सिर्फ ढकोसले ही साबित हो रहे हैं? आज हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कैसे ग्राफ महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते सियासत गर्म है और सूबे के मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता जनता को रिझाने में लगे हैं। लेकिन प्रदेश की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हरियाणा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सिर्फ जींद की मिसाल देख लीजिए, आंखें शर्म से झुक जाएंगी। बाकी घटनाएं तो आंसुओं को सैलाब लाने जैसी हैं। जींद में एक लड़की को बदमाश अगवा करके ले गए और बदमाशों के हौसले तो देखिए। वारदात के वक्त जब मां और भाई ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्हें कार सवार बदमाशों ने कुचल दिया। मां की तो अस्पताल में ही मौत हो गई, जबकि 13 साल का भाई घायल है। सर सुबह का टाइम था, बच्चे अपने सुबह घूमने के लिए गए थे। हम सभी थे जी, हम घूमने गए थे। भाभी जी थी और वो छोटा लड़का था जी और लड़की थी जी। वो सुबह घूमने के लिए गए। रास्ते में उनके साथ कोई हाथापाई हुई है जी। भाभी जी के साथ हुई है जी। अच्छा जी, वो गाड़ी बता रहा लड़का। इतना हम पूछा उससे लड़के से कि भाई क्या बात हुई। होंडा सिटी गाड़ी थी, उसमें दीदी ने तो ले गए उसके अंदर उठा कर और मम्मी के ऊपर का गाड़ी, मम्मी ने रोकना चाहा तो उसके ऊपर का गाड़ी निकाल दी। क्या हरियाणा में बेटी होना गुनाह है? एक और वारदात है हिसार की, जहां पर 16 वर्षीय छात्रा ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली कि कुछ मनचले उसे रोजाना छेड़ते थे और उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन दरिंदों ने उसके अपहरण की कोशिश भी की थी। रास्ते में उन्होंने उसको 4 लड़कों ने किडनैप करने की कोशिश की और उसके साथ में क्या हुआ, पीछे गलत हुआ। लड़कों ने जान से मारने धमकी दी, गुमसुम थी और डरी हुई थी, सहमी हुई थी बिल्कुल। और घर आकर के उन्होंने कोई जहरा पदार्थ खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर आत्महत्या कर ली। ऐसी ही एक वारदात सीएम सिटी रोहतक से भी 2 दिन पहले सामने आई थी, जहां पर मनचलों की छेड़खानी से एक लड़की इतनी खौफजदा हो गई कि उसने अभी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज इसकी पोस्टमार्टम डिटेल की जाएगी। प्रथमा दृष्टिया प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में यह आया कि लड़की ने जहर खाया था। जो 2 सुसाइड नोट्स हमें बरामद हुए थे, उनमें जिक्र किया हुआ एक स्पेसिफिक इंसिडेंट का, जिसमें एक लड़का है जो उन्हें फॉलो करता था और तंग करता था, जिससे परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया और उस लड़के को कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर ये हरियाणा को हो क्या गया है? बेखौफ मनचले यहाँ पर खुलेआम घूम रहे हैं और लड़कियाँ उनसे खौफजदा हैं, इतनी खौफजदा कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हैं। और जिन लड़कियों में हौसला है तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि वे किसी की जान लेने से भी नहीं चूक रहे। आखिर क्या गलती थी जींद की इस वारदात में इस माँ और भाई की? सिर्फ इतनी कि माँ ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की और इस भाई ने अपनी बहन को। लड़की तो अभी बदमाशों की गिरफ्त में है और बदमाशों का कुछ पता नहीं है। सीएम साहब, हरियाणा का हाल देखो, यहाँ बदमाश बेलगाम हो गए हैं जो दिन दहाड़े लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं और आपके प्रदेश की बेटियां बेखौफ हो चुके मनचलों की छेड़खानी से आत्महत्या कर रही हैं। सीएम साहब, हरियाणा का हाल देखो। खबरफाज के लिए स्पेशल डेस्क से शंकर गौड़ की रिपोर्ट। चलिए, देखा आपने हरियाणा में अपराध किस कदर परवान चढ़ रहा है और अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी पर आज चर्चा होगी कि कैसे इस अपराध को रोका जाए और ये अपराध आखिर बढ़ क्यों रहा है। मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले आपका परिचय करा दूं। राज बालाजी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की नेता हैं। मंजुल पालीवाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप देशवाल इंसो प्रदेश अध्यक्ष हैं। आर.के. शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सविता जी मेरे साथ जुड़ी हैं। आप सभी मेहमानों का इश्यू टू नाइट में स्वागत है। सविता जी, सवाल आपसे सबसे पहले ये है, सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, आप समाज में रहकर उन पहलुओं को गहनता से देखती हैं, समझती हैं
जिससे कि ये चीजें हो रही हैं, खासकर महिलाओं को लेकर अपराध आखिर क्यों ऐसा बढ़ रहा है और ये चीजें बेखौफ ये बदमाश क्यों घूम रहे हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जींद के अंदर जो घटना हुई है और 2 दिन पहले की जो घटना है यहाँ रोहतक की, और उसके साथ साथ जो हिसार की घटना है, ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ रही हैं। और ये कोई अकेली घटनाएं नहीं है, ऐसी घटनाएं सैकड़ों हरियाणा के अंदर हो रही हैं। हर रोज जो लड़कियां हैं वो छेड़खानी के कारण मर रही हैं। वो मतलब फिजिकली नहीं मर रही, लेकिन इंटरनली बहुत ज्यादा अंदरूनी तौर पे टूट गई हैं लड़कियां। जिस तरह का वातावरण पूरे हरियाणा के अंदर बना हुआ है, और अपराधी जो हैं वो बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और इन घटनाओं पे जो लगाम लगाने का काम सरकार का बनता है, राज्य सरकार का, सरकार वो काम बिल्कुल नहीं कर रही है। और आप कहीं भी किसी भी घटना के अंदर अगर देखेंगे, ये जो रोहतक की घटना है, इसके अंदर भी परसों जब हम आईजी साहब से मिले तो उनका साफ साफ इस चीज पे पहले ये कहना था कि लड़कियां जो हैं वो रात को 12 बजे स्कूटी पे उनके घर वाले भेज देते हैं, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी उनके साथ, तो क्या होगा। तो जब ऊपर जो बैठे हैं अधिकारी, उनका इस तरह का रुख होगा तो ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पे बढ़ेंगी और उन पे लगाम लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि इस तरह का वातावरण हो कि लड़कियां रात के समय में भी खुलेआम घूम पाए, फ्रीली घूम पाए। ठीक है सविता जी, कारण क्या है इस चीज का? अगर एक तो कानून आपने बताया, दूसरा हमारा जो समाज है, हमारे समाज की जो मानसिकता है वो इतनी ज्यादा घृणित मानसिकता होती जा रही है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लड़कियों को केवल एक उपभोग की वस्तु समझ लिया गया है कि उनको यूज करो और फेंक दो। इस तरह की एक जो मानसिकता है उसने भी बढ़ावा दिया है इस तरह की घटनाओं को। और ये सिर्फ छेड़खानी की नहीं, अपहरण की, बलात्कार की, लगातार घरेलू हिंसा की इतनी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं डे टू डे की लाइफ में कि हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि हमारा जो समाज है वो कहाँ जा रहा है। और इस पे हमारा जो राज्य सरकार है, हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसको और समाज को जब तक ये मिलजुल के इस चीज के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनाओं के ऊपर रोक लगना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज भी मैं आपको बताऊं कि ये जो घटना रोहतक के अंदर हुई, इसमें पुलिस ने शुरुआत में बताया कि सिर्फ एक लड़का इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन जब पूरा रोहतक शहर इसके ऊपर उठ खड़ा हुआ, आज भी जब लोगों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर 6 लोग शामिल हैं। ठीक है, तो ये रुख है पुलिस का, प्रशासन का, जिसको हमें देखने की जरूरत है। आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, पीछे भी आपसे मेरी बात हुई थी जब डिबेट में, उस समय भी आपने इस चीज को काफी गहनता से लिया था, लेकिन इन्होंने केवल कानून और प्रशासन को इस चीज का जिम्मेदार बताया है, लेकिन मेरे नजरिए में सारे लोग जिम्मेदार हैं, यानी कि खासकर राजनीतिक पार्टियां, जो लोग राजतंत्र से जुड़े हुए हैं, जिनके पास जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां उठाने के लिए हमेशा वो लोग दावा करते हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। जी देखिए, जब से आपने देखा है, मैंने पहले भी बताया था कि नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले दिन ही पार्लियामेंट में एक बात कही थी कि कोई भी नेता महिलाओं पर टिप्पणी नहीं करेगा। किसी भी घटना पर कोई नेता ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जाएगा महिलाओं के खिलाफ। महिलाओं के जो भी केसेस हैं, पहले जो बेफिक्र होकर के नेता जो भाषा बोलते रहे हैं, उसका नतीजा हमारे समाज में अभी आपको दिखाई दे रहा है। युवा पीढ़ी का जो रोल मॉडल होता है वो हमारे नेता होते हैं, और नेताओं का आचरण के आधार पर हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ती है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। जो लोग सत्ता में थे उन लोगों ने ना आचरण का ध्यान रखा है, कुछ बातें सिर्फ भाषण में केवल कहते हैं। यहाँ पर राजबाला जी की सत्ताधारी लोग ही इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, या वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो उसके बाहर और लोग, जैसे जिस तरह की बीजेपी है, साथ में इनेलो है और पार्टियां भी हैं, समाज भी है, वो लोग भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना बिल्कुल उतने ही जिम्मेवार है, और पूरा समाज जिम्मेवार है। और कहीं ना कहीं हमारी ये मानसिकता, जो लोग हमारी जो संस्कृति है उसको रूढ़िवादिता बताते हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हम यूरोप के कल्चर को ये मान करके कि वो हमारे से ज्यादा अक्लमंद है, शायद हम उनकी नकल कर रहे हैं।
कि हमारी जो संस्कृति थी जिसमें जो रिश्ते थे, जब रिश्ते खत्म हुए तो महिला उपयोग की चीज हो गई। नहीं तो महिला के जो रिश्ते में पति को पत्नी बहुत प्यारी है, बाप को बेटी बहुत प्यारी है, बेटे को माँ बहुत प्यारी है, वही रिश्ते हैं, वही महिलाएं हैं। ठीक ठीक। इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्ते टूटे हैं। ठीक है। एक चीज इस पे कहना चाहूंगी, ये जो बात कर रहे हैं राजबाला जी कि मोदी जी ने ऐसा बयान दिया, मैं इन राजनेताओं के बारे में ही कहना चाहूंगी। मोदी जी ने खुद शशि थरूर की पत्नी के बारे में क्या बयान दिया, अरुण जेटली जी ने क्या बयान दिया पिछले दिन। अगर ये मतलब बीजेपी के जो नेता हैं और जो दूसरे राजनेता हैं लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने बीजेपी को भी जिम्मेदार बताया है, उतना ही वो इसको डिफेंड कर रही है। राजबाला जी, जिम्मेदारी आपकी है। सवाल ये भी है, और इसके साथ एक सवाल और है राजबाला जी। देखिए, मैं पहले महिला हूं, बाद आपने में विपक्ष में रह के, यहाँ पर हरियाणा की बात अगर करें तो विपक्ष में रह के अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं? आपने क्या कुछ किया इस चीज के लिए जो अपराध आज बेलगाम हुआ है, जिसके लिए आप केवल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं? आपने क्या किया? देखिए, हमें इस मुद्दे पर अनेक बार, मैं सबसे पहली महिला हूं जिसने किशनगढ़ गांव में महिलाओं की पंचायत की थी कि महिलाओं को महिलाएं सुरक्षित करेंगी। हमने जो भी महिला कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हमने पूरी पंचायत की 21 मेंबर बनाई हमने महिलाओं का, उसके खिलाफ हमने फिर से दोबारा खापों में मैंने आवाज उठाई है, अनेक खापों में कि महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा जब खाप फैसले लेती थी। मैं वो महिलाओं जिसने खापों में जाकर के अनेक मंचों पर कम से कम 4 बार मैं खाप के मंच पर महिलाओं के अत्याचार या खापों के जो डिसीजन होते थे, कभी कभी महिलाओं के जो खिलाफ कोई भी बयानबाजी करता था उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। हम लोग लगातार विपक्ष में, लेकिन आपने खुद रियलाइज किया आपका जो आवाज आपने उठाई उसका फायदा हुआ? समाज में ऐसी चीजें हुई? मेरे को तो कहीं नहीं लगता जो आवाज आप बात कर रही हैं जिस आवाज की, वो आवाज का असर इतना हुआ हो कि जिस तरीके से आज घटनाएं हो रही हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी आवाज का फर्क पड़ा हो और आपने अकेले आवाज उठाई हो। आप अकेली नहीं है, आपकी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, और मैं पहले महिला हूं, बाद में राजनीति में। जो भी राजनेता महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं वो सभी निंदा के योग्य है। ठीक है, जो आपके राजनेता हैं वो भी है ना, इसमें जो अरुण जेटली का नाम अभी इन्होंने लिया था और उससे पहले मोदी जी का नाम लिया था। देखिए, मोदी जी ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी। मोदी जी ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी। पत्नी है, नहीं, 50 करोड़ की पत्नी। देखिए, ये बयान आया मोदी जी का, जब महिलाएं, विजय वर्गीय जी का बयान आया। सविता जी, आ रहा हूं आपके पास। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रदीप देशवाल जी, नतीजा तो आपने देखा ना, थरूर की पत्नी कैसे गई। राजबाला जी, आ रहा हूं। प्रदीप देशवाल जी, उस पे जांच नंबर चल रही है, 2 का नंबर तबका आप लोगों को इस राज्य में मिला हुआ है, दिया हुआ है जनता ने। जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था, नंबर 2 में आपको रखा गया था और एक भरोसे से आपको नंबर 2 बनाया होगा। ये जनता की उम्मीदें आपसे कई होंगी, लेकिन आपने भी उन उम्मीदों को, अभी आपका जो है सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, दूसरा चुनाव आप लोग तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी इसमें विफल रहे हैं। यहाँ के जो अपराध बढ़े हैं और जो यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं, जो आज महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें आप लोग भी असफल रहे हैं पूरी तरीके से। देखिए, ये जो मुद्दे, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक संवेदनशील मुद्दा है। ठीक है, और हम इसको एक भाषण प्रतियोगिता की तरह न लेकर प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर झांक कर देखे। हर परिवार को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ये घटना किसी एक परिवार की नहीं है, ये घटना पूरे समाज की है। इसके लिए हर परिवार, समाज का हर वर्ग जिम्मेवार है, क्योंकि जो ऐसी घटनाएं करते हैं वो हमारे जैसे परिवारों से ही होते हैं। जिन बहन बेटियों के साथ छेड़खानियां होती हैं वो भी हमारे परिवारों में से ही होती है। और अगर हम बात करें, कोई भी सरकार, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी लीजिए, सरकार लीजिए, व्यक्ति विशेष लीजिए, अधिकारी लीजिए, 100% क्राइम को रोकने में शायद नाकाम रही। लेकिन जहां तक हम सरकार की बात करते हैं, सरकार की भागीदारी इतनी होती है कि कोई क्राइम होता है तो उसको कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। निष्पक्ष जांच कराकर ऐसे व्यक्तियों को ऐसी सजा दी जा सकती है कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ऐसे व्यक्ति 10 बार सोचे। परंतु जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है, ठीक, इसके शासनकाल में क्राइम रेट्स जो 300% बढ़ा है। अगर हम बात करें पहले की सरकारों की तुलना में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार की हम तुलना करें, तो मेरे पास आंकड़े हैं। या महिलाओं से संबंधित सभी तरह के अपराध, रेप से लेकर अपहरण तक के सभी तरह के अपराधों के आंकड़े हैं जो इसी कांग्रेस सरकार ने दिए हैं। ठीक है, 300% क्राइम बढ़ा है। 300% क्राइम बढ़ा है। उस समय
ठीक है, ये तो आपने सरकार की जिम्मेदारी बता दी। आपकी जिम्मेदारी क्या थी विपक्ष में रह के साहब? हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है इस समाज के प्रति भी, प्रदेश के प्रति भी, देश के प्रति भी। लेकिन आपने क्या किया इस जिम्मेदारी के तहत? आम नागरिक होने के नाते भी और एक विपक्ष का नेता होने के नाते भी हमने समय समय पर मांग भी उठाई है। हम सड़कों पर भी आए, लाठियां भी खाई। अभी 3 दिन पहले की मैं आपको बताता हूं, नहीं हुआ फायदा उस चीज का। बिल्कुल देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हम प्रयास कर रहे हैं, शायद उन प्रयासों के अच्छे परिणाम नहीं आए। उसका भी कारण है, क्यों नहीं आए? क्योंकि सरकार की तरफ से हमने तो प्रयास किया, सरकार की तरफ से रोकथाम के कोई सुचारू उपाय नहीं किए गए। पुलिस प्रशासन अमला समला लगा दिया जाता है जो कैंडल मार्च निकालते हैं उन लोगों पर। 3 दिन पहले यह घटना हुई, हमने कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए या किसी अपना चेहरा प्रदर्शन के लिए हमने कैंडल मार्च नहीं निकाला था। हमने प्रशासन को सचेत किया था कि सिर्फ छात्र वर्ग है और हम सिर्फ शांतिप्रिय तरीके से कैंडल मार्च निकालेंगे। सैकड़ों की संख्या में कई डीएसपी तैनात कर दिए गए मेडिकल मोड के पास और रोक दिया गया, बल प्रयोग करने की धमकियां तक दी गई। क्या उनको कहीं ना कहीं चौराहों पर खड़ा क्यों नहीं किया गया, जहां पर हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं जहां से गुजरती, वहां शायद उसका प्रभाव पड़ता। और अपना घर कांड जैसी घटना रोहतक में हुई, हमने निष्पक्ष जांच की मांग की। ठीक है। जिस समय अपना घर कांड की संचालिका को इनाम दिया जा रहा था महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में, उस समय मैं एक छात्र नेता होने के नाते और इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उसका विरोध किया था। उस समय शायद बहुत कम लोग थे जिनको पता था कि क्या इस चारद्वारी के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हमें आभास था, हमने विरोध किया, लेकिन किसी ने नहीं मानी। कुछ सफेद और आप इसके बाद चुपचाप चले गए। नहीं, हमने प्रदर्शन किया, मीडिया में ये बात आई भी थी, अखबारों ने भी छापी थी। और हमने आपके प्रदर्शन का कोई फायदा नहीं है जब तक उस चीज को अमल में नहीं लाया जाए और ग्राउंड लेवल पर वो चीजें देखने को नहीं मिले। ये चीजें जो बड़ी हैं उसके लिए आप पूरे राजनीतिक दल उसके लिए जिम्मेदार हैं। बुरा मत मानिएगा दीपक जी, लेकिन राकेश शर्मा जी, जो बात मैं कह रहा हूं सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, इस पर आपकी राय चाहूंगा। ऐसा है, राजनीतिक दल कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये जो छेड़खानी का मामला, बलात्कार का मामला, महिलाओं के साथ अभद्र तरीके से पेश आने वाली, अपहरण वाली जो मामलाएं हैं, ये ना तो कोई सरकार रोक सकती है। ये बेसिकली एक मानसिकता की बात है। देखिए, मैं जिस तरीके से आज समाज बढ़ रहा है आगे और जो पुरानी रीतियां थी उनको पीछे छोड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये मान लें कि ये चीजें सदा थी, आगे भी, पहले भी रही हैं, आज भी मौजूद हैं। रेट बढ़ गया है। आपको ध्यान हो, अगर आप पुरातन इतिहास में जाएं और पौराणिक काल में भी जाएं, तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में भी इस तरह की घटनाएं घटी थी। उसके बाद में भी अगर आप आते हैं तो रामायण काल में जाएं तो बाली अपनी छोटे भाई की पत्नी सुग्रीव की पत्नी को उठा के ले गए थे। ये एक मानसिकता की बात है। इसको ना तो कोई सरकार रोक सकती है, ना इसको कानून रोक सकता है। ये सबसे पहले एक मानसिकता परिवर्तन की बात है। ठीक है शर्मा जी, आपको यहाँ रोक रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, हरियाणा में चरम पर है और बेखौफ घूम रहे हैं जो है अपराधी, उसको लेकर चर्चा चल रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं।